श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 11वां और 12वां श्लोक। अशोच्यानशोच्यम त्वं प्रज्ञावदांश भाषसे गतासून गताशूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वयं तः परम। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो और बातें विद्वानों जैसी कर रहे हो। वास्तव में जो विद्वान लोग हैं वे उनके लिए शोक नहीं करते जो कि संसार छोड़कर के चले गए हैं, और उनके लिए भी शोक नहीं करते जो कि संसार में वर्तमान में विद्यमान है। आगे कहते हैं कि न तो ऐसा समय था जब तुम नहीं थे, न ऐसा समय था जब मैं नहीं था, या यह राजा लोग नहीं थे जो सामने खड़े हुए हैं, न ऐसा कोई समय भविष्य में होगा। यहां पर बहुत गहरा संदेश दे रहे हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि भगवान कृष्ण इतने कठोर शब्दों में बात क्यों कर रहे हैं। अर्जुन के मन में मात्र प्रेम का भाव ही तो उत्पन्न हो रहा है अपने सामने खड़े हुए अपने प्रियजनों के प्रति। अब प्रश्न यहां पर यह पैदा होता है कि सामने जो लोग खड़े थे, क्या वो लोग सही थे या गलत थे? बोले कि गलत थे। अगर गलत थे तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होना, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है, बहुत धर्मपरायण है, बहुत अच्छे काम करता है, लोगों के काम आता है, विनम्र है, उसके चरित्र में कोई कमी नहीं है, बस अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन बेटा एकदम नाकारा है, दुष्ट है, दुराचारी है। उसने किसी बच्ची को पकड़ा, उसके साथ दुराचार किया, उसके शील का हरण किया और बड़ी निर्ममता के साथ में, क्रूरता के साथ में उसकी हत्या कर दी। अब समाज के लोग बड़े परेशान थे, बड़े क्रोधित थे, उसको बहुत बड़ा दंड देना चाहते थे। राजा के सैनिक भी आ रहे थे कि उसको पकड़ेंगे, उसको दंड देंगे, लेकिन उसका पिता गिड़गिड़ा रहा था, इसको छोड़ दो, मेरे कहने पर छोड़ दो, मैंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, मैं अपने बेटे को समझा लूंगा, इससे गलती हो गई है, गलती हो गई है, इतना बड़ा अन्याय इसने किया है। अगर वह और गिड़गिड़ाएगा तो लोग बात क्या कहेंगे कि हमें अब पता चला कि वास्तव में तुम भी दुष्ट हो, हम तो तुम्हें अच्छा समझते थे। क्या उसने कोई गलत कार्य किया है? नहीं, गलत कार्य नहीं किया है, मात्र उस व्यक्ति के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है, भले ही वह उसका पुत्र है। यानी जब भी हम मोह में पड़ करके गलत कार्य करते हैं तो उस समय हम भी गलत होते हैं। संसार में अगर सबसे ज्यादा मार काट हुई है तो उसका कारण धर्म रहा है। मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरी धार्मिक मान्यताएं श्रेष्ठ। सामने वाला अगर दूसरे धर्म का है, कितनी भी अच्छी बात कह रहा हो तो फिर वह उसकी बात गलत नजर आती है। हिंदुओं को ईसाइयों की बात गलत नजर आएगी, कितनी भी अच्छी बात हो। मुसलमानों की बात गलत नजर आएगी, कितनी भी अच्छी बात वह कह रहा हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, गलत नजर आएगा। मुसलमान, उसके हिसाब से तो हिंदू काफिर है, वह अच्छी बात कर ही नहीं सकता, उसे तो स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं है, वह तो काफिर है, वह अच्छी बात कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अपने धर्म का व्यक्ति अच्छा लगेगा, अपनी जाति का व्यक्ति अच्छा लगेगा, अपने वर्ण का व्यक्ति अच्छा लगेगा। इस तरह का भाव समाज में अन्याय को पैदा करता है। इसी की वजह से बहुत सारे विभेद हुए हैं, बहुत सारे अन्याय हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। यहां पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि केवल सही का साथ देना है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं केवल सही का साथ देना है, इसलिए नहीं कि सामने वाला गलत है लेकिन मेरा है। जो शोक करने योग्य नहीं वो भले ही तुम्हारा है तो भी प्रिय नहीं हो सकता है, जो बुरा व्यक्ति है तुम्हारा प्रिय नहीं हो सकता है। धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे पांडव, बहुत सम्मान करते थे, अपने पिता के जैसे ही सम्मान करते थे। क्या धृतराष्ट्र जैसा प्रेम दुर्योधन से करता था वैसा पांडवों से करता था? अगर करता, भेदभाव न रखता, तो क्या महाभारत होता? जब भी हम मोह में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम अच्छा हो ही नहीं सकता है। पिता के मोह में आकर के, शांतनु के मोह में आकर उनके पुत्र देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली और भीष्म कहलाए। भीष्म प्रतिज्ञा किस तरह की? सत्यवती से कहा कि तुम मेरे पिता से विवाह कर लो, मैं आगे ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी संतान ही राजा बनेगी। क्या भीष्म जैसे योग्य व्यक्ति को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए थी?
क्या शांतनु कोई सही कार्य कर रहा था उस उम्र में, जबकि उसका पुत्र युवक था, विवाह के योग्य था, खुद प्रेम जाल में फंस रहा था? फिर पिता के मोह में आकर क्या ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी? एक बार कल्पना करो, यदि यह प्रतिज्ञा न होती और भीष्म की संतानें आगे राज्य चलाती, तो क्या महाभारत जैसी घटना होती, या फिर वह नीच कार्य होते जो कि महाभारत में बार बार हुए हैं, धर्म का विनाश हुआ है? तो ये जो सारी की सारी गलत चीजें हैं, ये इसलिए हुई क्योंकि मोह प्रबल हो गया था, और यहां अर्जुन के मन में मोह प्रबल हो रहा है। सामने वाले गलत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह पैदा हो रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह तुम विद्वानों जैसी बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन विद्वान नहीं हो। क्यों? क्योंकि विद्वान लोग तो न तो उसके लिए शोक करते हैं जो शोक करने योग्य नहीं है, न उसके लिए शोक करते हैं जो संसार छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि आपके शोक करने से वो वापिस तो नहीं आ जाएगा, लेकिन उसकी आगे की यात्रा में दिक्कत पड़ेगी। वह सूक्ष्म शरीर जो आपसे जुड़ा हुआ था, जो इस स्थूल शरीर को छोड़ करके गया है, आत्मा के साथ गया है, वह सूक्ष्म शरीर आपके बंधन में पड़ेगा। उसे तो आगे की यात्रा करनी थी, उसे तो स्वर्ग की ओर जाना था, नहीं जा पाएगा। वह 84 लाख के बंधन में पड़ेगा। आप अपने बड़ों की गति को खराब कर रहे हैं, खुद को दुखी कर रहे हैं, परिणाम यह है कि वो वापिस नहीं आएंगे। तो फिर क्या यह पंडितों वाली बात नहीं, यह मूर्खता वाली बात होगी। जो नहीं गए हैं उनके लिए कैसा शोक? वो तो है, बोले उनके लिए तो शोक होगा जिनको मारना पड़ रहा है। क्या आप उन सामने वाले लोगों को किसी मनोरंजन के लिए मार रहे हो? नहीं, आप केवल इसलिए मार रहे हो क्योंकि मारना पड़ रहा है। आप इसलिए मार रहे हो क्योंकि आपने पहले बहुत सारे प्रयास करके देख लिए, बहुत सारे दरवाजे खटखटा करके देख लिए, बहुत सारा झुक करके देख लिया, बहुत सारी बातों को मान करके देख लिया, आखिर में यह करके देख लिया कि 5 गांव मात्र दे दो और उसके पश्चात कोई युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी। आखिरी रास्ता था ना, तो फिर उसके लिए क्या शोक करना जिसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। अतः कोई शोक करने का प्रश्न ही नहीं शेष बचता। प्रश्न क्या शेष बचता है? वह यह है कि हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। यदि सक्षम लोग, समर्थ लोग भी सामने दुष्टों का प्रतिकार नहीं करेंगे तो समाज में गलत उदाहरण प्रस्तुत होंगे और दुष्टों का आतंक बढ़ जाएगा। यदि यह युद्ध न हो और युद्ध से अर्जुन वापिस चला जाए, इस तरह की स्थिति हो, तो क्या दुर्योधन और आतताई और अत्याचारी नहीं हो जाएगा? क्या अनाचार नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। समाज के अंदर व्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि दुष्ट लोगों को उन लोगों से खतरा भी होता है जिन पर वह अत्याचार कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसके दिल पर लगती है वह खतरनाक हो जाता है। अगर उनके विरोध का खतरा न हो, आदमी खुद अपनी चीजों का, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपने सम्मान का, अपने परिवार का रक्षक न बन करके रहे, तो फिर प्रशासन और पुलिस पूरे तरीके से फेल हो जाएंगी। जितनी ज्यादा शिकायतें छोटी छोटी चीजों को लेकर आएंगी, इतनी ज्यादा शिकायतें लिखना तो दूर, पुलिस सुन भी नहीं पाएगी। तो प्रतिकार का भाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। वह बात अलग है कि हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, करना चाहिए। सिस्टम को फॉलो भगवान कृष्ण ने भी किया था और बहुत झुक करके अंतिम प्रस्ताव भी रखा था, और सारे दरवाजे बंद होने के बाद जब एक स्थान पर आप आकर खड़े हो गए हैं, अब तो अपने कर्तव्यों को करना है भाई। यहां पर हम सब के लिए संकेत है। संकेत यह है कि हमें सही का साथ देना है, इसलिए नहीं कि यह मेरी वर्ण का है, मेरी जाति का है या फिर मेरे धर्म का मानने वाला है। सही आदमी किसी भी मत का हो, किसी भी स्थान पर हो, वह सही होगा। अगर संसार में हम इस नियम को अपना लेंगे तो संसार से हर प्रकार के विभेद हट करके संसार प्रगति के मार्ग पर चलेगा। यह संसार की प्रगति को प्रशस्त करने वाला वाक्य है। आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय था ही नहीं जब तुम या मैं नहीं थे, या सामने या राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय होगा भी नहीं। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति शरीर से इतना जुड़ा हुआ है कि केवल अपने आप को शरीर के अलावा कुछ नहीं सोचता है। जवानी है तो जवानी का नशा है, मेरी ताकत, मेरा शरीर, मेरी खूबसूरती इत्यादि इत्यादि सब समाप्त हो जाने हैं, चले जाने हैं, क्योंकि ये आपके हैं ही नहीं। दुनिया में दुख का कारण यह है, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे भला बुरा कहा, उसने मेरे लिए ये किया वो किया इत्यादि इत्यादि। जब कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मैं वो नहीं हूं जिसका अपमान हो रहा है, मैं तो केवल साक्षी होकर के केवल चीजों को देख रहा हूं, जब साक्षी भाव आ जाएगा
तो उसके बाद हमारे कर्म निष्काम कर्म बन जाएंगे। साक्षी भाव किस प्रकार से रहेगा कि सामने वाले ने इस शरीर को गाली दी, अब वह शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं तत्व जो बैठा हुआ है वह साक्षी भाव से देख रहा है, वह मस्तिष्क को सही निर्णय लेने के लिए संकेत देगा और मस्तिष्क धैर्य के साथ में उस चीज पर निर्णय लेगा कि मुझे अभी इसका प्रत्युत्तर करना है या नहीं करना है, अभी इस बात को बर्दाश्त करना है या नहीं करना है। और अगर बर्दाश्त नहीं करना है, प्रत्युत्तर देना है, तो अपने अहंकार के लिए नहीं, इसलिए प्रत्युत्तर देना है कि अब प्रत्युत्तर देना जरूरी है। वह छोटी छोटी बातों से आहत हो ही नहीं सकेगा। संसार के सारे दुख इसलिए हैं कि हम शरीर से चिपके हुए हैं, शरीर के सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। बचपन में सपना देखते हैं बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे पैसे का, इत्यादि इत्यादि। इस पैसे के पीछे पीछे हम दौड़ते हैं, शरीर को खराब कर लेते हैं। पैसा मिलता है तो शरीर इस योग्य नहीं रहता कि उस पैसे का हम उपभोग कर सकें, बस लुट-पिट करके रह जाते हैं। एक वह व्यक्ति जो साक्षी भाव से चीजों को देखता है, वह हर चीज को जरूरत के आधार पर देखता है। यह मेरा शरीर है, यह मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म शरीर हूं, इस शरीर के, स्थूल शरीर के माध्यम से मैं चीजों को कर रहा हूं। यह पैसा मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे पैसा कमाना है, जरूरत के लिए कमाना है। लेकिन इस पैसे की जरूरत के साथ भी और भी जरूरतें हैं, जैसे कि दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इत्यादि इत्यादि। वह संतुलन में चलेगा। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि के और विवेक के साथ में काम कर रहा होगा। जो साक्षी भाव रखता है, जो व्यक्ति मैं को अलग रखता है और शरीर को अलग रखता है, इस बात को मानता है कि ये जो मैं तत्व है यह समाप्त नहीं होता, यह हमेशा से था, हमेशा तक रहेगा, तो ऐसा कार्य वह कभी भी नहीं करेगा कि जिससे कि इस शरीर के गलत कार्यों से यह मैं प्रभावित हो जाए। मैं अर्थात ये सूक्ष्म शरीर के साथ तुम्हारी जो आत्मा है, ये आगे के सफर में जाएगी। इस शरीर के चक्कर में, इस शरीर को सुख देने के चक्कर में, इस शरीर के झूठ मूठ के अहंकार के चक्कर में यदि अन्याय और भ्रष्टाचार व्यक्ति करने लगता है, उसके पश्चात यह जो वास्तव में आपका मैं तत्व है, आपका सूक्ष्म शरीर, जब तक मुक्ति नहीं होती, जब तक मोक्ष नहीं मिलता, यह सूक्ष्म शरीर भी मैं के साथ में जोड़ करके देखा जाएगा। यह आपकी आत्मा, यह जो आगे की यात्राओं में फंसी रहेगी, 84 लाख के चक्कर में फंसी रहेगी, इसका मूल कारण क्या है कि केवल इस शरीर के साथ में चिपके हुए हैं। भगवान कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कि आप इस बात को स्वीकार करो कि न तो आप किसी को मार सकते हो, न समाप्त कर सकते हो, क्योंकि जो मर रहा है वह शरीर है, वह पुनः आएगा और कर्म के अनुसार आएगा। इसलिए हम सभी को श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। मूल बात को समझना है कि जो शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात बुरे लोग हैं, उनके मोह में नहीं फंसना है। एक फिल्म हमने बहुत पहले देखी थी, मदर इंडिया, वहां पर बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। एक माँ जो कि अपने बच्चों को बहुत कष्टों के साथ में पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, बड़े कष्ट उठाती है। उसके पश्चात उसका पुत्र जो कि बिल्कुल गलत कार्य करने पर उतारू हो जाता है, बिल्कुल राक्षसी कृत्य करने लगता है, वह माँ ही उस पुत्र की हत्या कर देती है। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो चलचित्र के माध्यम से आपके सामने दिया गया। इसी चीज का संकेत यहाँ पर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। जो गलत है, आपका पुत्र भी है, आपका भाई भी है, आपकी पत्नी भी है, वह आपका अपना नहीं है। आपका अपना कौन है? आपको प्रीति किसके साथ में जोड़नी है, आपको साथ में किसके खड़ा होना है? जो सही है, भले ही वह संबंध में आपका अपना नहीं है। इन सारी चीजों के अतिरिक्त हमें मोह से ऊपर उठना है, हमें अहंकार से ऊपर उठना है और हमें इस शरीर को शरीर मानना है, शरीर को साधन मानना है और इस बात को समझ लेना है कि मैं इस शरीर से पृथक हूं और साक्षी भाव से रहते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। यही संन्यास से भी ऊंची अवस्था है। हरि ओम, हरे कृष्ण।